बांध टूटने के बाद यहाँ का पूरा इलाका, लोगों के आशियाने उजड़ गए, फसलें तबाह हो गईं और खेतों में रेत का ढेर लग गया। तबाही का मंजर इस वक्त है। इस वक्त हम पंजाब के अमृतसर जिले के एक ऐसी लोकेशन पर खड़े हैं जहां पर रावी नदी यहाँ से करीब 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर होगी। और पीछे जो आप एक बांध देख पा रहे होंगे वो टूटा हुआ नजर आ रहा है। आप सोचिए जब ये बांध टूटा हुआ होगा तो कितनी भारी तबाही यहाँ पर देखने को मिली होगी। नुकसान बहुत ज्यादा जी होता है। 35-40 किले जमीन जी बर्बाद हो गई, रेत हो गई। पता ही नहीं कोई जी कि कदों कणक बीजी जानी, कदों नहीं, कदों रेत चुकी जानी। 2-3 साल तो कोई पता ही नहीं है जी। हाँ। बड़ी बात बता रहे हैं आप, देखिए बता रहे हैं कि 10 फीट नीचे ये जमीन थी, अब 10 फीट ऊपर हो गई है सड़क के बराबर में। कहते हैं तबाही कहीं भी आए, कैसी भी आए, उसके बाद तस्वीरें सिर्फ बर्बादी की नजर आती हैं। और वही पंजाब में अब देखने को मिल रहा है। बाढ़ आई, चली गई, खेतों में और घरों में जो है तबाही का मंजर इस वक्त है। इस वक्त हम पंजाब के अमृतसर जिले के एक ऐसी लोकेशन पर खड़े हैं जहां पर रावी नदी यहाँ से करीब 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर होगी। और पीछे जो आप एक बांध देख पा रहे होंगे वो टूटा हुआ नजर आ रहा है। आप सोचिए जब ये बांध टूटा हुआ होगा तो कितनी भारी तबाही यहाँ पर देखने को मिली होगी। और उस तबाही के बर्बादी के जो मंजर हैं वो हम आपको अब दिखाने की कोशिश करेंगे। पहले आप ये बांध देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में बांध टूटा और बांध टूटने के बाद जो पानी का वेग था, यानी पानी की जो रफ्तार थी वो काफी तेज थी। और यहाँ तक जहां पर मैं खड़ा हूं यहाँ तक रेत भर गया। और सामने खेतों पर नजर आपकी जाएगी सड़क के उस तरफ, अब वहां भी आपको जो है रेत नजर आएगा, यानी बालू नजर आएगी। तो बांध टूटने के बाद यहाँ का पूरा इलाका, लोगों के आशियाने उजड़ गए, फसलें तबाह हो गईं और खेतों में रेत का ढेर लग गया। तो सोचिए कितनी बड़ी चुनौती है। एक तो फसलें बर्बाद हो गई, दूसरा इस रेत को जमीन से हटाना पड़ेगा, तभी ये फसल खेती के लायक उपजाऊ बन पाएगी। कुछ किसान यहाँ के हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कितना नुकसान हुआ, कितनी तबाही इस बार बारिश से आई। क्या नाम है आपका? अजीत सिंह, मैं पिंड मुकाम तो इन्हें पूछ लो। इन्हें प्यार करे। क्या नाम है आपका? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह, बड़ी तबाही वाली बाढ़ इस बार आई है और अभी हम देख रहे हैं बड़ा रेत इकट्ठा हो गया है यहाँ पर खेतों में। कितनी चुनौतियां हैं, कितना नुकसान हुआ है? नुकसान बहुत ज्यादा जी होता है। 35-40 किले जमीन जी बर्बाद हो गई, रेत हो गई। 35-40 एकड़ बर्बाद हो गया, रेता पै गया। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਰਿਆਂ ਕੋ ਪੱਧਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ नहीं ਜ਼ਮੀਨਾਂ, कि 2 साल नहीं होनी, साल नहीं होनी, कितने होनी ना रेता चुका। जब ये बांध टूटा, ये सामने हम देख रहे हैं बांध टूटा हुआ है, अभी पानी भरा है उसमें। जब बांध टूटा तो बड़ा तबाही वाला मंजर होगा। बहुत तबाही, वो तो ऊपर जा रहा है पानी, बहुत ऊंचा पानी जा रहा है। ऊंचा पानी आउंड डया पिछों, मतलब करीब 5 फीट तक पानी बहुत ऊंचा जान डया है। जे तो उन्हें फिर रेत सड़कों पाट पाई, अपनी पैली है जिदे विच रेत पई है। ਇਹ 5 ਕਿੱਲੇ ਥਾਂ ਉਧਰ ਡੁੰਮ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੈਲੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਖੜਾਂਗੇ? ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਖੜੀ ਸਕਨੇ ਆ ਜੀ, ਅਜੇ ਪਾਣੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖੜਨ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਚੁੱਕਣ ਦੇਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦੇਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗਿੱਲ ਬੜੀ ਆ ਜੀ, चुकी नहीं जानी। यहाँ पे जमीन में जहाँ पर हम खड़े हैं, अब देखिए ये जो है वो रेत इकट्ठा हो गया है। आप सोचिए यहाँ पर मिट्टी थी, उपजाऊ जमीन थी, और इस रेत में अब फसल कैसे हो सकती है? फसल तो तबाह हुई, जमीन भी तबाह हो गई। फसल 4-5 साल नहीं हो सकती। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गन्नूर सिंह है। क्या करते हैं गन्नूर जी? स्टडी करता हूँ। अब तो स्टडी करते हैं। हाँ जी। ऐसी तबाही वाली बाढ़ पहले कभी देखी? नहीं सर, ये कहते हैं कि 37 साल बाद तबाही ऐसी मची है। यस सर वो हाँ जी, उससे तो बहुत 10 गुना ज्यादा था जो है नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। ये रोड से 10-10 फीट पानी भर गया था। पानी नहीं,
नीचे थी जमीन, हाँ। जो रेता चढ़ गई पूरी। अच्छा, हाँ जी। ये सब जमीन थल्ले आ ये हाँ। बड़ी बात बता रहे हैं आप। देखिए, बता रहे हैं कि 10 फीट नीचे ये जमीन थी, अब 10 फीट ऊपर हो गई है, सड़क के बराबर में, सड़क के लेवल में पहुंच गई। वजह है बांध टूटा और जो रेता था उसका बांध का वो सब इन खेतों में आकर इकट्ठा हो गया। आपका क्या नाम है? जरमनदीप सिंह। हाँ? जरमनदीप सिंह। क्या करते हैं आप? स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं। बड़ी तबाही मची है अमृतसर, क्या पूरे पंजाब में देखने को मिली है। कितना नुकसान देखते हैं? बहुत ज्यादा नुकसान होया जी। बहुत ज्यादा। हाँ जी, पता ही नहीं कोई जी की कदों कणक बीजी जानी, कदों नहीं, कदों रेत चुकी जानी है। 2-3 साल तो कोई पता ही नहीं है जी। अच्छा, एक चीज और हम जानना चाहेंगे आप लोगों से। कल प्रधानमंत्री मोदी आए थे, उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया, 1600 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया पंजाब के लिए। अब यहाँ की जो सरकार है वो कह रही है कि हमारे जख्मों पर नमक लगा गए प्रधानमंत्री। आप इसको कैसे देख रहे हैं? ਉਹ ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨ ਡਏ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਲਗਾ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ 20000 ਲੌਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20,000 करोड़। ਆਹੋ ਜਾਂ ਤੇ 20,000 एकड़ 20,000 मिलेगा ਏਕੜ ਦਾ ये प्रति किसान को। 20,000 रुपया नुकसान। नहीं, 20,000 के हम ये पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो आए 1600 करोड़ का राहत पैकेज का ऐलान किया, आपको लग रहा है ये उचित है? क्योंकि सरकार यहाँ की कह रही है कि जख्मों पर नमक लगा गए मोदी तो जी। ता जो हम तक पहुंचेगा पैसा उनका कोई। ਫੇਰ ਹੀ ਆ ਨਾ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਗਾੜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੋਂ ਵੰਡੇਗੀ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਵੰਡੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ? ਕਹਿ ਹੀ ਗਏ ਅਜੇ ਕੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਨਮਸੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। और राज्य सरकार कह रही है कि कम से कम 20,000 करोड़ देना चाहिए था। 60,000 करोड़ हमारा पुराना बकाया, 80,000 करोड़। 80,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੂ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ 80-70,000 ਦੇ ਝੋਨੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ 20,000 ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾ ਤੇ 20 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਨਾ ਜਾਂ ਤੇ ਮਿਲੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਜਿੰਨੀ ਰੇਤ ਆ, ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ भी ਚਾਹੀਦੇ ਆ। अब कैसी चुनौतियां देखते हैं? कैसे इसको जमीन को उपजाऊ बनाएंगे, कैसे रेत हटाएंगे? सर ये तो अभी कोई पता नहीं है। ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਸੰਦ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ, ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ। ਅਸੀਂ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਉਧਰ ਕਿੱਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਕਰਨਾ ਰੇਤ ਕੱਢੀਏ। आप इनकी कहानी समझिए कि इनके पास ना तो ट्रैक्टर है और ये दूसरे ट्रैक्टरों के सहारे जमीन करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। और उनके खेत आप देखिए, जहाँ पर मैं चल रहा हूँ, ये आप बता रहे कि ये जमीन थी, उपजाऊ जमीन थी, फसल खड़ी थी और ये करीब 8 से 10 फीट थल्ले पंजाबी में बोलते हैं, हिंदी में बोलें तो नीचे, यानी खाली इलाका था और इस सड़क से नीचे था। आज ये खेत और सड़क लेवल हो चुका है, यानी इसमें रेत भर गया है और ये रेत कैसे हटेगा इन्हें खुद नहीं पता है, क्योंकि इनके पास ना तो साधन है। जो जरूरत के मुख्य साधन होते हैं, ट्रैक्टर हो गए, उनसे जुड़े हुए सामग्री होती है, और वो भी नहीं है। तो कैसे इसको हटाया जाएगा? फसलें तो बर्बाद ही हुई, घर के आसियाने तो उजड़ी गए, लेकिन ये रेत कैसे हटाया जाएगा? ये सबसे बड़ी चुनौती है अमृतसर के इस इलाके की, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। और सामने बांध भी टूटा पड़ा है। और देखिए दादाजी वो एक हैं, वो देखिए रेत निकाल रहे हैं, हाथ उनका जा रहा है, रेती रेत है, जमीन बहुत नीचे हो चली है। आप तस्वीरें देखिए और समझिए कि किस तरीके से रेत ने इस उपजाऊ जमीन को अपने आगोश में ले लिया है। तो पंजाब के हर घर की, हर खेत की यही कहानी है और तबाही और बर्बादी के निशा हैं। कैमरामैन जसविंदर के साथ रानू मिश्रा, अमृतसर।